हेलो दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटी का पार्ट 2 देखेंगे। जो एसएसजीडी का पॉलिटी का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 to 4 चैप्टर का पॉलिटी का कर चुके हैं और पार्ट 2 में हम लोग चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 5 है संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। क्या है? संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आर्टिकल से पूछे जाते हैं यानी अनुच्छेद से पूछे जाते हैं, वही हमारा ये चैप्टर है संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। आइए चलिए हम लोग इसका 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी इस चैप्टर के लिए ये पहला नंबर क्वेश्चन होगा। ऐसे ये 64 नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए 64 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? संविधान के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? देखिए 14 से 18 दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार जो है ये हमारा कहाँ से कहाँ तक? तो ये 13 से लेकर हमारा कहाँ तक है? 35 तक है। इसी में हमारे कितने अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है। कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार है। 6 मौलिक अधिकार है। पहले कितने थे? 7 थे। तो संपत्ति का अधिकार को क्या किया गया? निरस्त कर दिया गया है। संपत्ति का अधिकार को निरस्त करने के बाद हमारा जो मौलिक अधिकार है वो 6 हो गया है। 6 हो गया। तो ये निरस्त कब किया गया था? तो निरस्त किया गया था 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में किया गया था। कब किया गया था? 1978 में किया गया था। चलिए हम एक एक करके जितने भी ये 6 मौलिक अधिकार जो है हम लोग इसको देख लेते हैं। तो ये हम लोग इसका नेक्स्ट पेज लेते हैं और इस पे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो 13 से पहले हमारा जो आर्टिकल है वो कहाँ से मौलिक अधिकार जो है वो 13 से लेकर 35 तक के बीच में है। चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। पहले हमारा क्या है? 14 से लेकर 18 तक का। इसको जो हम लोग बोलते हैं, ये बोलते हैं समानता का अधिकार। किसका बोलते हैं? समानता का अधिकार। दूसरा बोलते हैं जैसे 19 से लेके 22 तक। 19 से लेके 22 तक ये हमारा क्या है? ये स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। फिर 19 है ये। उसके बाद 23 और 24। 23-24 को हम लोग क्या बोलते हैं? 23-24 को हम लोग बोलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके विरुद्ध? शोषण के विरुद्ध। शोषण के विरुद्ध अधिकार हम लोग बोलते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद हो गया 25 से लेकर 28 तक। ये है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता है। ये हमारे 4 हो गए। 4 के बाद 5वां जो है हमारा 29 और 30। 29 और 30 ये क्या है? शैक्षणिक संस्थान में अल्पसंख्यकों को क्या स्वतंत्रता? शैक्षणिक स्थान में है अल्पसंख्यकों का क्या है? वहाँ पे स्वतंत्रता है। उसके बाद बच गया 31 जो है यही हमारा संपत्ति का अधिकार है, जिसको निरस्त कर दिया गया है। कब निरस्त कर दिया गया है? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 को निरस्त कर दिया गया। बच गया हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये हमारा 5 हो गया। जो छठा है वो है क्या है? 32 आर्टिकल। ये क्या है? संवैधानिक उपचार है। क्या है? संवैधानिक उपचार है। अगर जी मौलिक अधिकार लागू नहीं हो रहा तो आप इसी के 32 के तहत आप उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। चलिए 14 से 18 समानता का अधिकार है, तो हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं कि समानता का अधिकार किस में है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसका। तो देखिए यहाँ पे 14 से 18 जो दिया गया है, ये दिया गया है, तो इसमें जो है वो समानता का अधिकार आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन का रहा है डैश के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की जा सकती है। देखिए अभी हम क्वेश्चन बताए हुए हैं कि आर्टिकल जो 32 था, इसके तहत हम लोग कहाँ जा सकते हैं? उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। कब? जब मौलिक अधिकार हमारा जब हमारा मौलिक अधिकार नहीं दिया जा रहा हो या मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा हो, तो हम लोग आर्टिकल 32 का यूज करके उच्चतम न्यायालय जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा उच्चतम न्यायालय जाएंगे। और यही हमारा अगर 226 रहता है तो ये जो है इसके तहत भी हम लोग क्या है? मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए उच्च न्यायालय जाएंगे। कहाँ जाएंगे? उच्च न्यायालय जाएंगे। कहाँ जाएंगे? उच्च न्यायालय। 32 के तहत उच्चतम न्यायालय जाएंगे। ये जो हमारा 40 नंबर आर्टिकल है ये पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए 39A बोला है। 36 से लेकर 51 तक के बीच में को हमको क्या बोलते हैं? डीपीएसपी। क्या बोलते हैं? डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व। क्या बोलते हैं? राज्य के
नीति निर्देशक तत्व क्या बोलते हैं? नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं। तो इसी का आर्टिकल है 39A। तो 39A में आता है जीवन एवं कानूनी सहायता। तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर। इसमें कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा संसद का निचला सदन होता है? देखिए यहाँ पे लोकसभा देखते हैं, आप मत मार दीजिएगा कि 81, ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा निम्न सदन है। तो यहाँ पे देखिए 79 में चर्चा है संसद की। किसकी चर्चा है? संसद की चर्चा है। उसके बाद 80 में क्या है? 80 में है राज्यसभा की चर्चा। किसकी चर्चा है? राज्यसभा की चर्चा है। उसके बाद 81 में जो है, इसमें किस में है? लोकसभा की चर्चा है। इसी लोकसभा को देख के 81 मार देता है लोग, लेकिन यहाँ पे गलत हो जाएगा लोग। क्यों? क्योंकि 79 में संसद की चर्चा, इसी में कहा गया है कि लोकसभा जो होगा वो क्या होगा? संसद का निचला सदन होगा। क्या होगा? संसद का निचला सदन। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 79। अब उच्च सदन जो बोला गया है वो भी 79 के संसद में ही बोला गया है। तो उच्च सदन कौन है? हमारा है राज्यसभा। कौन है? राज्यसभा, जिसका आर्टिकल नंबर 80 है। लेकिन इसमें किसके अनुसार बोला गया है कि राज्यसभा उच्च सदन है? तो 79 के तहत बोला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए 68 नंबर क्वेश्चन का ना, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखेगा? देखिए ये जो है ये किसकी बात किया जा रहा है? तो ये जो बात किया जा रहा है ये बात किया जा रहा है डीपीएसपी की। डीपीएसपी राज्यों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखेगा। तो ये जो हमारा है ये किसके अंतर्गत आता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के बीच आता है। किसके बीच आता है? डीपीएसपी के बीच आता है। तो इसमें जो डीपीएसपी के बीच में है 36 से 51 तक के है आर्टिकल। इसमें 36 से 51 है। तो 50 में आर्टिकल में क्या कहता है कि न्यायपालिका जो होगा, न्यायपालिका ये कार्यपालिका से स्वतंत्र होगी। और आर्टिकल नंबर जो 51 है ये कहता है कि शांति बनाए रखने के लिए बोलता है, शांति संबंध बनाए रखने के लिए। तो आर्टिकल नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? 51 आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो देखिए बोलने की स्वतंत्रता, तो हमारा जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये 19 से 22 है। तो इसी के बीच में दिया गया होगा। तो 19 नंबर जो है, आप अगर ये भी याद होगा तो आप ये मार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 232 बता चुके हैं, संवैधानिक उपचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमारी समग्र संस्कृति समृद्ध विरासत के महत्व को संरक्षण देता है? देखिए हमारे जो संविधान में जो है वो मौलिक कर्तव्य कितने हैं? मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो मौलिक कर्तव्य 11 है। पहले मूल मौलिक कर्तव्य कितने थे? अभी 11 है। मूल में कितने थे? मूल में 10 थे। 11वां जोड़ा गया। 11वां क्या जोड़ा गया है? 11वां जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है। 2002 के तहत जोड़ा गया था। इसमें क्या जोड़ा गया है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उसको प्राथमिक शिक्षा देने के लिए क्या करेंगे? प्राथमिक शिक्षा देने के लिए खुद क्या करें? पेरेंट जिम्मेदार रहेंगे, मतलब पेरेंट इसको क्या करेंगे? प्रोत्साहित करेंगे जाने के लिए। तो ये 11वां नंबर बोलता है। इसी तरह से इसमें बोला जा रहा है कि इसी तरह से 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तब 11 तक आया होगा। तो इसमें बोलता है कि संस्कृति की समृद्ध विरासत महत्व के संरक्षण, ये किस में दिया गया? तो ये जो दिया गया है ये दिया है 6 नंबर में दिया गया। तो 6 नंबर इसमें कौन है? एफ है। एफ नंबर में क्या है? एफ नंबर को ही हम लोग 6 बोलते हैं। तो ABCD का लेटर है। तो ये हमारा ये हो जाएगी। 51 एक कैसे आ रहा है? तो देखिए जो मौलिक कर्तव्य है, ये मौलिक कर्तव्य जो है इसमें क्या है?
ये मौलिक कर्तव्य जो है इसमें जब संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो इसमें जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को। मौलिक कर्तव्य को जब जोड़ा गया था तो इसको किस में जोड़ा गया था? तो इसको जोड़ा गया था 51 के ए में। इसमें जोड़ा गया था 51 के ए में, यानी भाग बोले तो भाग 4 के क में बोला गया था। 4 के क या ए, 4 के क या ए में जोड़ा गया था और आर्टिकल 51 ए में जोड़ा गया था। इसलिए आर्टिकल हो गया 51 ए, 6 नंबर में था तो ये 6 नंबर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लेख समानता के अधिकार के अंतर्गत किया गया है? देखिए समानता का अधिकार, समानता का अधिकार कब से कौन से आर्टिकल में है? 14 से लेकर 18 के बीच में क्या है? समानता का अधिकार है। क्या है? समानता का अधिकार है। इसी के बीच में क्या है? समानता का अधिकार है। तो इसी में प्रत्येक आर्टिकल के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो आपको पता हो जाएगा। देखिए शिक्षा का अधिकार बोला है, क्या है? शिक्षा का अधिकार बोला है, तो ये तो स्वतंत्रता का अधिकार है, आर्टिकल 21 ए में है। ये तो स्वतंत्र, तो ये तो होगा नहीं। बच गया जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या था? ये 21 में है, ये भी नहीं होगा। धार्मिक मामले में बता चुके हैं 25 से 28, तो ये भी नहीं होगा। तो बच कौन सा जाता है? उपाधि। ये ऐसे मार सकते हैं, ये ट्रिक से मार सकते हैं, ऐसे एलिमिनेशन विधि से। अगर जो आपको पता नहीं है कि 14 से 18 कौन सा है, तो वो चलिए हम भी बता देते हैं। देखिए 14 में जो है, 14 में है विधि के समक्ष समानता। क्या है? विधि, विधि के समक्ष समानता, यह है 14 में। 15 में क्या है? 15 में है जाति धर्म किसी भी तरह के भेदभाव नहीं किया जा सकता है, भेदभाव नहीं किया जा सकता है। 16 नंबर में क्या है? 16 नंबर में जो है वो 16 नंबर आर्टिकल में है। इसमें क्या क्या आता है? लोक नियोजन, आरक्षण की बात किया जा रहा है। इन जो छोटे जाति होंगे, जो जिसे दबाया गया है, उसे क्या किया जाए? ऊपर लाने के लिए उसे कुछ आरक्षण दिया जाए। 17 में क्या है? 17 में है अनटचेबिलिटी, छुआछूत, छुआछूत नहीं करना है 17 में। 18 में क्या है? इसमें उपाधियों का अंत। क्या है? उपाधियों का अंत। आप जैसे राजा है, महाराजा है, ये सब नहीं लगा सकते हैं। तो ये है आर्टिकल 18। याद रखिएगा, ये उपाधियों का अंत फिर से आएगा और ये अनटचेबिलिटी आर्टिकल 70, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये जरूर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 72 नंबर। 72 नंबर क्या कह रहा है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 10 मौलिक अधिकारों को लागू कराने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र देता है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के बाद में बात बोला, तो सर्वोच्च न्यायालय के बता चुके हैं कि मौलिक अधिकार लागू कौन करवाएगा? तो आर्टिकल 2 के तहत सर्वोच्च न्यायालय। और 226 के तहत कौन करवाएगा? तो 226 के तहत करवाएगा हमारा उच्च न्यायालय। कौन कराएगा? उच्च न्यायालय। तो यहाँ पे पूछा है अभी कौन सा? उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पूछा, तो आर्टिकल नंबर 32 हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है? 73 नंबर। बोले अनुच्छेद 43 राज्य ग्रामों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। यह डैश सिद्धांतों पर आधारित। देखिए ये क्या है? तो ये जो है कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के बाद किया जा रहा है। तो कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के बाद जो किया जा रहा है, तो ये किस में आएगा? देखिए राज्य के जो नीति निदेशक तत्व है, राज्य के जो नीति निदेशक तत्व वो हमारे कितने हैं? 36 से 51 के बीच में। कहाँ से कहाँ है? 36 से 51 के बीच में। जब 36 से 51 के बीच में है तो इसमें क्या किया जाता है? इसमें न 3 खंड में बांटा गया है। कितने खंड में बांटा गया है? तो 3 खंड में बांटा गया है। 3 खंड में बांटा गया, तो वो कौन कौन से खंड है? तो वो है एक गांधीवादी है। क्या है? गांधीवादी है। एक समाजवादी है, समाजवादी है, और तीसरा क्या है? उदारवादी है। कितना है? उदारवादी। 36 से 51 जो आर्टिकल है ये 3 में बांटा हुआ है। तो ये जो पूछा है कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, यह सिद्धांत किस में आता है? तो ये जो आता है ये गांधीवादी में आता है। किस में आता है? गांधीवादी में आता है। हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसका कौन कौन से आर्टिकल किस में आते हैं। देखिए यहाँ पे जो गांधीवादी जो दिया हुआ है, तो गांधीवादी में क्या दिया हुआ है? गांधीवादी में 40 दिया हुआ है। 40 क्या है? ग्राम पंचायत है। 43 में क्या है? कुटीर उद्योग है। और 43 का ख क्या है? कुटीर उद्योग है। 46 है, 47 है, 48। ये सारी क्या आर्टिकल? ये गांधीवादी आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से है? तो देखिए ये भी क्वेश्चन बता चुके हैं 25 से 28। नेक्स्ट क्या कह रहा है? देखिए इसमें दिया हुआ है समानता का अधिकार 14 से, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है, शोषण के विरुद्ध 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28, संस्कृति शैक्षणिक शिक्षा संबंधित अधिकार 29-30 है, संवैधानिक उपचार 32 है। देखिए इसमें क्या करा? 75 नंबर क्वेश्चन में राष्ट्रीय ध्वज का अनादर
भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्न में से किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है? देखिए इसमें जो कहा जा रहा है, जैसे आप राष्ट्रीय ध्वज हो गया, राष्ट्रगान हो गया, राष्ट्रगान हो, राष्ट्रीय चिन्ह हो गया, इस सब के साथ अनादर का आप व्यवहार कर रहे हैं, मतलब आदर नहीं कर रहे, तो ये किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन होगा? तो ये सारी चीजें चर्चा की है वो मौलिक कर्तव्य 1 में किया गया है। तो अभी जो हमारा मौलिक कर्तव्य 1 है तो 1A 51A के ए में आ जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है? मौलिक कर्तव्य अभी बता रहे हैं 51A चलते आ रहा है ऊपर से, तो 51A आंसर हो जाएगा हमारा। 77 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा क्या करा? प्रत्येक राज्य की विधानसभा से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगा। अनधिक मतलब इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो देखिए बता देते हैं कि जो हमारा विधानसभा है, विधानसभा में मिनिमम जो सीट होगा वो मिनिमम कितना होगा? 30, मिनिमम 60 होगा, सॉरी मिनिमम 60 हो जाएगा। अब मैक्सिमम कितना होगा? 500। और जो विधान परिषद है, विधान परिषद, इसका जो सीट होगा मिनिमम 40 होगा। कुछ में अपवाद है, जैसे में सिक्किम ये सब जो अपवाद है, मिनिमम 40 होगा। अब मैक्सिमम कितना होगा? तो विधानसभा के 1/3 कितना होगा? विधानसभा के 1/3 होगा। तो अभी हमारा यहाँ पे बोला विधानसभा, तो किससे अधिक नहीं, तो 500 से अधिक अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है? 78 नंबर क्वेश्चन कर, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को निषिद्ध करता है? देखिए अस्पृश्यता, जिसको हम बोलते हुए अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी आपको याद होगा किस में कहा गया? तो 17 में कहा गया है। ये हमारा आंसर को 15 में क्या किया गया था? जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। 16 में क्या है? 16 में है लोक नियोजन। क्या है? लोक नियोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा कर सकता है? देखिए अगर सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो अगर मान लीजिए कि आपको मृत्यु दंड दे दिया गया है, लेकिन बाद में पता चलता है कि मृत्यु दंड नहीं दिया जाना चाहिए, आजीवन कारावास देना चाहिए। क्या देना चाहिए? आजीवन कारावास देना चाहिए था। ये गलती से मृत्यु दंड हटा देगा। तो ये अपनी जो निर्णय है इसकी समीक्षा कर सकता है आर्टिकल 137 के तहत। ये अपने आर्टिकल को क्या अपनी क्या कर सकता है? अपने कानून को क्या कर सकता है? समीक्षा कर सकती है। 80 नंबर क्वेश्चन क्या करा? अनुच्छेद 10 से 10 राष्ट्रपति की योग्यताओं, कार्य और उनके कार्यकाल, चुनाव, पुनः चुनाव की विधि और महाभियोग सहित अन्य का वर्णन करता है। देखिए जो राष्ट्रपति का जो संबंधित अनुच्छेद है वो क्या है? वो भाग 5 में है। किस में है? भाग 5 में है। भाग 5 में कहाँ से कहाँ आर्टिकल होता है? तो भाग 5 में लेकर 52 से लेकर 151 तक के बीच में आर्टिकल होता है, जिसमें 52 से लेकर 62 तक ये राष्ट्रपति की चर्चा होती है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, 52 से लेकर 62 तक। 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? देखिए आपातकाल का आर्टिकल कौन सा है? आपातकाल से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो हमारा 352। एक है 356। 356 में क्या है? राजकीय आपात। क्या है? राजकीय आपात। क्या है? राजकीय आपात है, से संबंधित है। और एक है 360। 360 क्या है? वित्तीय आपात से संबंधित है। क्या है? वित्तीय आपात से संबंधित है। अगर जी ये हमारा आपात लगता है तो हमारा कौन सा आर्टिकल क्या है? मतलब कि छीना नहीं जा सकता या निलंबित नहीं किया जा सकता। तो देखिए आर्टिकल 21 ये है जीवन जीने का अधिकार, तो ये तो नहीं छीना जा सकता है, आर्टिकल 21 है। और एक है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 है। तो आर्टिकल 20 में क्या कह रहा है? आर्टिकल 20 में जो कह रहा है वो कह रहा है कि जैसे में आप गिरफ्तारी के विरुद्ध जितने भी सारे ये होते हैं, 20 है, आर्टिकल 20 है, गिरफ्तारी से विरुद्ध आप पे जो भी कानून लगाए जाएंगे आप उसके विरुद्ध क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं न्यायालय में। मतलब कि आपको वारंट लाए हैं कि नहीं वगैरह वगैरह जो भी होता है गिरफ्तार से रिलेटेड आप उससे सवाल कर सकते हैं। तो आर्टिकल 20 में तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन नंबर 20 और 21 को निरस्त नहीं किया जा सकता है।
देखिए है ना यहाँ पे, इसमें क्या अपराधों के लिए सजा के संबंध में है, एक इसमें जीवन व्यक्तिगत संरक्षण है। क्वेश्चन है मूल भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो इसमें थे 395। इसमें कहेगा कि जैसे मूल संविधान में तो अनुच्छेद बता दिया है यहाँ पे 395, अनुच्छेद कितना है 395, भाग कितना है तो भाग 22, अनुसूची कितना है अनुसूची, तो अनुसूची प्रारंभ में कितने थे 8, अभी कितने हो जगह हैं 12, अभी कितने हो जगह हैं 12। तो 4 कौन कौन से हैं, तो देखिए 9 नंबर जो है वो भूमि से है, भूमि से रिलेटेड, 10 नंबर जो है वो दल बदल कानून से है, दल बदल कानून से, 11 जो है वो पंचायती राज से है, और जो 12 जो है 12 क्या है 12 है नगर पालिका, क्या है नगर पंचायत से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को कोई भी उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता, उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता बताया जा रहा है, तो वो आपका क्या है, देखिए ये है आपका आर्टिकल 19 में 1 के जी में है, यानी 7 नंबर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, तो ये आर्टिकल 1 में कहा गया है। 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 85 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित, देखिए ये भी क्वेश्चन ट्रिकी है। देखिए नियंत्रक महालेखक परीक्षक, ये जब भी बोला जाएगा नियंत्रक महालेखक परीक्षक तो ये आएगा 148। अब यही नियंत्रक महालेखा परीक्षक सब बच्चा क्या करता है 148 मार देता है, जो कि ये गलत है, ये नहीं होगा। यहाँ पे बोला है कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित, तो इसके कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, तो ये हमारा 149 है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। एक और आर्टिकल आपको बता देते हैं, आर्टिकल 76, ये किससे रिलेटेड है, तो ये महान्यायवादी से रिलेटेड है, क्या है महान्यायवादी से, अटॉर्नी जनरल। देखिए 86 नंबर क्वेश्चन आ गया। 86 नंबर क्या कर रहा है क्वेश्चन, 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल को एक निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है, तो देखिए नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है, तो ये जो हमारा जो ये राज्यपाल है, ये राज्यपाल किस में आएंगे, तो राज्यपाल जो आएंगे भाग 6 में आएंगे, किस में आएंगे भाग 6 में आएंगे, भाग 6 में आएगा। तो भाग 6 का जो आर्टिकल है वो कहाँ से कहाँ तक है, भाग 6 का जो आर्टिकल है वो हमारा कहाँ से 151 तक थे, तो 5 था, तो 152 से स्टार्ट होगा, 152 से जाएगा 200 समथिंग तक, क्या है हमारा भाग क्या है 6 है, 200 प्लस तक क्या है भाग 6 है। तो अभी जो हमारा आंसर हो जाएगा, जो क्या बोला है, अभी जो हमारा आंसर होगा निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में, तो ये 239 का 2 नंबर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत से संबंधित है, अभी बता चुके उपाधियों का अंत से 18 संबंधित है। 17 क्या है अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता संबंधित, 16 लोक नियोजन से संबंधित है, 19 स्वतंत्रता से संबंधित है। 88 नंबर क्वेश्चन क्या कर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 बता चुके हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया हुआ है। संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32, सांस्कृतिक और शैक्षणिक तो ये 29 और 30, शोषण के विरुद्ध 23 और 24 सब बता चुके हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है, देखिए पहले तो राष्ट्रपति का आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रपति क्षमादान कौन सा आर्टिकल से के तहत करती है, तो वो 72 के तहत करती है। यहाँ पे दिया है राज्यपाल किसके तहत करती है, तो 161 के तहत करती है, क्या इसके तहत करती है 161 के तहत करती है। देखिए भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को साझा या साझा के मामले में, राष्ट्रपति का बताए थे वहां पे, राज्यपाल के जब बता रहे थे, तो यह कौन सा आर्टिकल होगा 72 नंबर आंसर हो जाएगा। नंबर बता दिए। 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 91 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।
भारत का क्या बोलता है, बता चुके भारत का न्यायवादी किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 76 है, ऊपर में ही बताए थे। 123 में क्या कहता है, 123 नंबर आर्टिकल में क्या कहता है, राष्ट्रपति क्या करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं 23 के अनुसार। और 213 के अनुसार कौन जारी करेगा, तो राज्यपाल। कौन करेगा, राज्यपाल। संविधान के भाग 6 है, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 10 से आज विधायिका के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, विशेषता, विधेयक से सदस्य आदि से संबंधित है। इसमें बताया जा रहा है कि संविधान जो हमारा 6 संविधान का जो भाग 6 है नंबर है, उस 6 में जो है विधायिका के संगठन की बात की जा रही है। विधायिका के जो संगठन है वो किस आर्टिकल से संबंधित है, तो आर्टिकल जो संबंधित है वो संबंधित है 168 से 212। क्या है, 168 से 212। इसमें है क्या है, विधायिका के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारी, प्रक्रिया, ये सारी चीज 168 से 212 के बीच में संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। शोषण के विरुद्ध बता चुके हैं, 23-24 ये क्वेश्चन है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है, राज्य कार्यकारिणी से। भारत के संविधान का निम्नलिखित से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से बोला है, किसका बोला है, तो राज्य कार्यकारिणी से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, तो वो जो हमारा जो आर्टिकल है वो है हमारा आर्टिकल नंबर 153 से लेकर 165 के बीच में जो है हमारा क्या है, वो है हमारा राज्य कार्यकारिणी से संबंधित 153 से 167 के बीच में हमारा ये संबंधित है। नेक्स्ट है 95 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधित अनुच्छेद है, तो समानता विधि के समक्ष समानता 14 नंबर बता चुके हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है, तो ये जो आर्टिकल हो जाएगा हमारा 32 निरक्षण प्रदान करता है, आर्टिकल 22। देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य करता है, उपराष्ट्रपति के पद को कौन सा है अनुच्छेद अनिवार्य करता है, तो ये उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य करता है। तो उपराष्ट्रपति किस में आता है, उपराष्ट्रपति का जो आर्टिकल आता है वो हमारा किस में आता है, वो आता है 63 में आता है, किस में आता है 63 में आता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है, बता चुके हैं 29 से 30 29 नंबर दिया हुआ है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप में गैर न्याय संगत है। देखिए, गैर न्याय संगत की बात क्या है, देखिए अपराधों की सजा के संबंध में संरक्षण ये है, कानूनी की समानता और कानून की समान सुरक्षा, समान न्याय, निःशुल्क कानूनी सहायता, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, ये हमारा स्वतंत्रता है। अपराधों की सजा के संबंध में ये भी है, कानून के समक्ष समानता जो आर्टिकल 14 कहता है। अपराधों की सजा के संबंध में समझे ये 22 कहता है, 22 और 20 है। समान न्याय, निःशुल्क ये तो पता नहीं है, ये 25 से 28 ये जान रहे, तो ये हमारा ये हो जाएगा जो न्याय संगत नहीं है। 100 नंबर देख लेते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 100 नंबर का, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख की शिक्षा का उपबंध है, तो ये किस में है, ये आर्टिकल 45 में है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व के 45 नंबर में, 45 नंबर आर्टिकल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 10 में उल्लिखित है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नाम निर्देशित कर सकते हैं यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त न हो। देखिए, आपको इसका पूरा हम फंडा समझा देते हैं। देखिए 330 में क्या करता है कि SC ST है लोकसभा में आरक्षण। 331 इसमें क्या है, एंग्लो इंडियन को किस में आरक्षण, लोकसभा में। 332 इसमें क्या है, इसमें विधानसभा में SC ST आरक्षण। 33 की क्या कहता है, विधानसभा में एंग्लो इंडियन, क्या कहता है, एंग्लो इंडियन का आरक्षण।
अभी जो हमारा कहा जा रहा है 21 में कहा जा रहा है, तो ये जो कहा जा रहा है एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य लोकसभा में, तो लोकसभा में कौन सा आएगा, तो ये आएगा 31 नंबर, 33 नंबर। 102 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जा सकता है, तो किस आर्टिकल के तहत किया जा सकता है, तो ये जो आर्टिकल है वो हमारा किस आर्टिकल है, 155 के तहत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है, कितने बार बता चुके, भारत के न्यायवादी से संबंधित है। चुनाव आयोग 324, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 104 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिका जिम्मेदारियों का वर्णन करता है, अनुच्छेद 74 नंबर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो 43 का कौन सा है, 43 का बी है, क्या है, 43 का बी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किसमें से किससे संबंधित है, तो ये संवैधानिक संशोधन से संबंधित है। संसद बता चुके हैं 79 में संबंधित है, आर्टिकल 79। 107 नंबर क्वेश्चन क्या कर, 107 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय शांति भी बता चुके हैं, 51 नंबर में शांति सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय संवेदी को है। 50 में क्या है, कार्यपालिका न्यायपालिका से स्वतंत्र होगी, न्यायपालिका से क्या होगी, स्वतंत्र होगी। 40 में क्या है, पंचायती राज है, क्या है, पंचायती राज। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषित करने की शक्तियां प्रदान करती है, तो ये 352 है। 356 में राजकीय है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देगी, 25 से 28 बताए हुए धार्मिक स्वतंत्रता, तो 25 नंबर दिया हुआ है यहाँ पे। जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी हो गई है, तो अनुच्छेदों की संख्या 448, अभी जो है 472-75 के आसपास में है। मेरे 70 दिया हुआ ना, 70-75 के आसपास में है। हमारा ये जो लास्ट क्वेश्चन है 111 नंबर है, अनुच्छेद 21 से 21 से संबंधित है, तो यह 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त है। इसको कब जोड़ा गया है मौलिक अधिकार में, तो ये जो जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। चलिए इसी क्वेश्चन के तहत ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन 111 नंबर क्वेश्चन 111 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन के तहत हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं। चलिए जय हिंद, जय भारत।